इंसान कभी कभी मोह माया में इतना खो जाता है कि उसे अच्छे या गलत के बीच फर्क नहीं दिखता और फिर वो अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लेता है। इंसान ये सारे एनर्जीज से कांटेक्ट करने के लिए कुछ रिचुअल्स को फॉलो करता है और कुछ मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करता है और इसे ही हम कहते हैं ब्लैक मैजिक। इंसान ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके किसी से भी अपना काम करवा सकता है, किसी को अपने प्रति सम्मोहित कर सकता है, यहाँ तक कि किसी के जीवन में अंधकार भी भर सकता है। और इतना ही नहीं, वो इंसान चाहे तो अपनी नफ़रत के लिए किसी की सांसें भी रोक सकता है। वो कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ब्लैक मैजिक भी ऐसा ही कुछ है। कुछ लोग रिचुअल्स करते वक्त गलतियाँ कर बैठते हैं और उनका पासा पलट जाता है। वो इंसान ऐसे अंधकार में चला जाता है जहाँ से उनको वापस ला पाना बड़ा ही असंभव हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, यदि आप ये सारी भूत प्रेत जादू टोना ये सारी चीज़ों पे यदि यकीन नहीं करते हैं पर फिर भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है अमन से, जिसकी एज है 24। अमन एक रेस्टोरेंट के लिए फूड डिलीवरी का काम करता है। अमन की एक गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम है भूमि। भूमि कॉलेज की एक स्टूडेंट है। इन दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल हो चुका है। अब जैसा कि अमन भी रेस्टोरेंट में काम करता है और भूमि भी कॉलेज स्टूडेंट है, तो दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। दोनों को सिर्फ और सिर्फ संडे का ही दिन मिल पाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। एक ऐसा ही संडे था जब दोनों साथ में मिलके एक कैफ़े जाते हैं। उस कैफ़े का एक कोजी सा कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। वहीं भूमि अपने कॉलेज की वही घिसी पिटी लाइफ शेयर कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अमन अपना रोज़ाना का वही डेली बोरिंग लाइफ भूमि को बता रहा होता है। भूमि की नज़र पड़ती है दूसरे कोने में। वो दूसरे कोने में देखती है तो उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की आंखें सीधा अमन की तरफ गड़ी हुई थी। वो एकटक अमन को देखे पड़ी हुई थी। भूमि थोड़े देर उस लड़की को देखती है, फिर उसे इग्नोर करके वापस अमन से बात करने लगती है। लेकिन भूमि अमन को ये बात नहीं बताती। दोनों नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ कोई लड़की बहुत ज़ोर से चिल्ला के वेटर को बुलाती है। अमन और भूमि देखते हैं तो ये वही लड़की होती है जो कि अमन को घूर रही होती है। वो लड़की ज़ोर से चिल्ला के वेटर को बुलाती है और अपना ऑर्डर देती है। अब थोड़ी देर के बाद भूमि को पता नहीं क्यों उस जगह पे काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है। उसको काफ़ी नेगेटिविटी सा फील होने लगता है। तो भूमि बोलती है कि यहाँ से हम चलते हैं। तो दोनों उठ के काउंटर में बिल पे करने के लिए जाते हैं। भूमि देखती है कि वो लड़की जो कि अमन को घूर रही थी, वो भी अचानक से अपने टेबल से उठ के आती है और अमन के बाजू में खड़े हो जाती है और फिर काउंटर में बैठे स्टाफ को बोलती है कि मुझे भी मेरा बिल बता दो। वो स्टाफ कहता है कि मैम आपका खाना बस अभी रेडी होने वाला है, प्लीज बैठ जाइए। और फिर वो लड़की इस बात को सुन के उस स्टाफ को बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी अभी जाना है। और ऐसा बोलते ही वो लड़की अपने पर्स से पैसा निकालने लगती है। अब पैसा वो निकाल ही रही होती है कि उस लड़की का पर्स और उसके हाथ में जो भी सामान था वो जमीन में गिर जाता है। अब वो अमन के बाजू में खड़ी थी तो अमन उसका हेल्प करने के लिए नीचे बैठता है और उसका सामान उठाने लगता है। फिर अचानक से अमन को ऐसा फील होता है कि उसके उंगलियों में कुछ चुभ गया। वो अपनी उंगलियों को देखता है पर उसकी उंगलियों में कुछ भी दिखाई नहीं देता। भूमि और अमन वहाँ से चले जाते हैं।
रात होता है, अमन अपने रेस्टोरेंट में बैठे रहता है और भूमि अपने घर पे होती है। भूमि कॉल लगाती है अमन को। भूमि अमन को उस लड़की के बारे में बताती है जो उसे घूर रही थी। अमन ये सारी बातें सुन के बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि अरे ये तो रोजाना होते ही रहता है, और ये बोल के वहीं पे अमन वो बात को खत्म कर देता है। दोनों अपने अपने बात करके कॉल रख देते हैं। अब रात का 10 बजा होता है। अमन के रेस्टोरेंट पे एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है। अमन डिलीवरी करने के लिए उस लोकेशन पे पहुंचता है, और जैसे ही वो उस लोकेशन में पहुंचता है वो देखता है तो वही लड़की जो आज दिन में कैफे में मिली थी वो वहाँ के गेट में खड़े रहती है। वो अमन को देखती है और अमन के पास आती है और स्माइल करती है। अमन को भी देख के बहुत अजीब लगता है कि ये कितनी अजीब सी लड़की है, और फिर वो लड़की बिना पूछे ही अपना नाम अमन को बताती है। मेरा नाम रिया है। अमन उसे देख के बस मुंडी हिलाता है और उसे फटाक से उसका ऑर्डर देके वहां से चले जाता है। अब अगले दिन अमन वही अपने रेस्टोरेंट में काम के लिए बैठा होता है और उसे एक फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है। अब इस बार का जो लोकेशन था वो काफी दूर था, शहर से बहुत दूर पे था, और अमन वो डिलीवरी देने के लिए वहां पे जाता है। और जब वहां जाता है तो सबसे हैरानी की बात सामने आती है कि इस बार भी उस घर में वही लड़की निकलती है जो उनके कैफे में थी, रिया। रिया अपने घर से निकलती है। अब इस बार अमन काफी शॉक वे में पूछता है, तुम्हारा घर तो वहाँ पे था और तुम आज यहाँ पे हो? तो रिया बताती है कि ये मेरी मामी का घर है, आज मैं मामी के घर पे आई थी। फिर अमन इस बात पे उतना ध्यान नहीं देता और वो डिलीवरी देके वहाँ से चले जाता है। अब बहुत थका हारा अमन अपने काम से वापस अपने घर आ जाता है। वो घर आता है और अपने बेड में लेट जाता है। अब थोड़ी देर के बाद अमन को बहुत जोरों से प्यास लगती है। वो उठ के किचन में पानी पीने के लिए जाता है, और जैसे ही वो किचन पहुंचता है वो देखता है कि किचन की खिड़की खुली हुई है। अब वो किचन की खिड़की के पास जाके देखता है तो उसे उसके घर के बाजू वाले गार्डन से 2 चमकीली आंखें दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उस जगह पे कोई खड़ा है और सीधा अमन की ओर देख रहा है। वो देखते ही रहता है कि अमन के मन में ऐसा आता है कि शायद कोई चोर हो सकता है। तो वो फटाक से अपने घर से निकल के उस गार्डन के पास जाता है, पर वहाँ देखने पर भी उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। वो वापस अपने बेड में आता है और जैसे ही वो नींद में चला जाता है उसको बार बार रिया सपने में दिखाई दे रही थी। बार बार अजीब सी चीजें हो रही थी और बार बार रिया उसके सपने में आ जा रही थी। ऐसा होते होते अमन काफी परेशान हो जाता है और वो अच्छे से सो भी नहीं पाता। वो सुबह उठता है और तुरंत अपने काम के लिए रेस्टोरेंट चले जाता है। वहाँ जाते ही भूमि को कॉल लगाता है और अपने सपने के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके सपने में कोई एक अजीब सी लड़की उसे बार बार दिख रही है, उसे परेशान कर रही है। फिर भूमि इस बात को उतना ध्यान नहीं देती और बोलती है कि हम सभी को ऐसे सपने तो अक्सर आते रहते हैं, तो प्लीज तुम इस बात पे उतना ध्यान मत दो। और भूमि के ऐसा कहने पर अमन चिड़चिड़ा जाता है और भूमि को उल्टा पुल्टा कहकर कॉल काट के चला जाता है। अब भूमि को अमन का ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि अमन इस तरीके से कभी बर्ताव नहीं किया था। अब थोड़ा देर बीतता है और अमन को अचानक से बहुत जोरों से उल्टी आने लगती है। वो भागता हुआ वॉशरूम जाता है और जैसे ही वो उल्टी करने के लिए होता है उसकी उल्टी बंद हो जाती है। फिर अमन को ऐसा लगता है कि जैसे उस बाथरूम में कोई खड़ा है और उसे देख रहा है। फिर वो तुरंत मुंडी घुमा के देखता है पर उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। फिर थोड़े ही पल में उसे ऐसा लगता है कि जैसे हर कोने से, हर जगह से उसे कोई देख रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस पे किसी ने नजर रखा है। और इसी हालात में वो तुरंत भूमि को कॉल करता है और भूमि को बताता है कि उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। भूमि उसकी बातों को अच्छे से ही सुन रही होती है, समझ रही होती है। उसके बावजूद भी अमन उससे बहुत ज्यादा रूड वे में बात करता है और वापस से कॉल काट देता है। अमन अपना काम भी अच्छे से बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। वो अपने स्टाफ वालों से काफी ज्यादा चिड़चिड़ा कर बात कर रहा होता है और ऐसे ही करते करते रात को अमन वापस अपने घर आ जाता है।
वो घर आता है, वो सोने के लिए बेड में जाता है। 2 पल के लिए तो अमन को ऐसा लगता है जैसे उसके बाजू में कोई सोया हुआ है। पलट के देखता है और उसके बाजू में कोई भी नहीं होता है। कुछ ही पल के लिए उसे ऐसा भी लगता है कि जैसे उसके कमरे के गेट के पास कोई खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें बार बार रिपीट होते रहती है और वो रात भर परेशान हो जाता है और वो अच्छे से सो भी नहीं पाता। वो सुबह उठ के वापस अपने काम पे जाता है और इस बार भूमि को वो कॉल भी नहीं लगाता। उसका मन बिल्कुल खराब हो चुका था और पता नहीं कि वो भूमि से काफी ज्यादा चिढ़ने लगा था। वो इससे परेशान होके बैठा ही होता है कि उसके रेस्टोरेंट में रिया आती है और एक टेबल लेके बैठ जाती है। रिया उसे देखती है और उसे बुलाती है। रिया बोलती है कि क्या हुआ, तुम अच्छे से सो नहीं पा रहे हो क्या? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। अमन ना चाहते हुए भी पता नहीं कि वो सारी चीजें वो रिया को बता देता है। अब रिया बोलती है कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होते रहती है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें योगा का एक आसन बताऊंगी, एक मेडिटेशन, उसको तुम फॉलो करना और देखना कि तुमको शायद थोड़ा सा अच्छा लगे। अब पता नहीं क्यों ये बात अमन के मन में एकदम छप जाता है और वो जैसे ही रात को घर जाता है वो तुरंत वो मेडिटेशन करने लगता है। और जैसे ही वो मेडिटेशन करने लगता है, आश्चर्य की बात से वो सारी चीजें होना उस दिन बंद हो गई थी। अमन को लगता है कि रिया ही वो लड़की है जो उसे समझती है और वो तुरंत रिया को कॉल कर लेता है। रिया को बताता है कि उसके बताए हुए मेडिटेशन से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अगले ही दिन वो जैसी काम पे जाता है वो भूमि को कॉल ना करके वो रिया को कॉल करता है और रिया से बातें करने लगता है। अब बातों बातों में ही इन दोनों का घूमने का प्लान बन जाता है और अमन जो कि 3 साल का रिलेशन भूमि के साथ निभा रहा था, वो अचानक ही अपने होटल से हाफ डे लेकर उस पराई लड़की के साथ घूमने चला जाता है। अब भूमि अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है कि वो अचानक से अमन और रिया को साथ में देखती है। वो उस टाइम तो उनको कुछ भी नहीं बोलती और तुरंत अपने घर चले जाती है। वो घर जाके अपने कमरे में रो रही होती है कि भूमि की मम्मी भूमि के पास आती है। भूमि को पूछती है कि क्या हुआ। भूमि सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। अब भूमि की मम्मी इस बात को सुन के अपने कमरे में चले जाती है और कुछ कुछ चीजें करने लगती है। वो थोड़े ही देर के बाद वापस भूमि के पास आती है कि ये जो भी चीजें हो रही है वो किसी का किया हुआ काम है। अब मेरे हिसाब से वही लड़की है जो अमन के साथ घूम रही है। तुम कुछ भी करो और अमन को बचा लो, उस लड़की से दूर कर लो। भूमि तुरंत ही अमन को कॉल करती है और रोने लगती है और उसे झूठ झूठ अपनी कुछ परेशानी बताती है और उसे अपने घर बुलाती है। अमन भूमि के घर पे आता है और तुरंत ही भूमि और भूमि की मम्मी अमन को लेकर मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में कदम रखते ही अमन के शरीर से पूरा पसीना निकलने लगता है और पंडित को ये सारी बातें बताते हैं। पंडित जी कुछ कुछ करके अमन के हाथ में एक नींबू रखते हैं और बोलते हैं कि इस नींबू को अपने घर पे 20 दिन के लिए रखे रहना। अमन उस नींबू को लेके अपने घर पे 20 दिन के लिए रखा होता है और देखते ही देखते अमन के साथ जो भी चीजें हो रही थी वो अचानक से होना बंद हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ और अमन बताता है कि एक दिन वो रिया के घर में फूड डिलीवरी करने गया था, तो भूमि और अमन दोनों ही साथ में बैठ के रिया के घर जाते हैं। और जैसे ही वो रिया के घर पहुंचते हैं तो सबसे हैरानी की बात सामने आती कि उस घर में रिया रहती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वो लोग उस दूर वाले लोकेशन पे भी जाते हैं, वहाँ जाने पर भी पता चलता है कि रिया वहाँ रहती ही नहीं थी। और पता नहीं क्यों उस दिन के बाद से रिया का तो जैसे एग्जिस्टेंस ही हट गया था। लेकिन जो भी था, रिया को ये बात जरूर पता चल गया था कि अमन अब उसके जाल से दूर हो चुका हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो लोग नेगेटिव एनर्जीज को यूज करते हैं खुद के बचाव के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे।